अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस कैप्सूल। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। हमारा आज का लेसन रहेगा प्लेटो की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी का। हम ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या प्लेटो ने अपनी फ़िलॉसफ़ी में कौन कौन से कंसेप्ट्स कहे हैं, उनका एक जनरल व्यू लेंगे। और अगर इसी वीडियो में पॉसिबल हुआ तो किसी एक या दो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर लेंगे, नहीं तो हम फिर नई वीडियो में इसको फर्दर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो जैसे हम स्टार्ट लेते हैं प्लेटोस के ओवरव्यू का, तो उसमें थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं सोक्रेटी के टाइम का, और मेनली वहाँ से हम लेते हैं जस्टिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि आगे वो फर्दर काम करेंगे प्लेटो जस्टिस के कॉन्सेप्ट पे। और हम इसके साथ साथ एक और चीज़ ये कहते हैं कि वाई प्लेटो हेटेड डेमोक्रेसी या एथेनियंस को क्यों हेट करता था वो, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फिर हम प्लेटो का जो बहुत ही आइडियल एक स्टेट की उसने सिंपल एक एग्ज़ाम्पल पेश किया हमारे साथ, वो है रिपब्लिक। इसका मास्टरपीस वर्क इसको कहते हैं प्लेटो का। उसके बारे में हम पढ़ेंगे रिपब्लिक के बारे में कि रिपब्लिक में क्या क्या वो थी। फिर हम पढ़ेंगे कि प्लेटो ने जस्टिस को डिफ़ाइन कैसे किया है और इसी जस्टिस को इम्प्लीमेंट कैसे करता है वो, और यही उसका था अ काइंड ऑफ गोल, या जिसको हम फ़िलासफ़ी में कहते हैं एंड ऑफ प्लेटोस पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, कि उसका एंड गोल क्या था, वो ये था। इसमें हम पढ़ेंगे उसकी प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन या थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं, और थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म। लेकिन हम कंसेप्चुअली इस चीज़ को मस्ट पढ़ेंगे कि वाई दिस थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड वाई दिस थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म, क्योंकि बुक्स तो आपको ये चीज़ बता देती है कि एजुकेशन की थ्योरी क्या थी और कम्युनिज़म की थ्योरी क्या थी, लेकिन जो चीज़ वो मिस करते हैं वो ये होती है कि वो आपको ये नहीं बताती कि एजुकेशन किस लिए था और कम्युनिज़म किस लिए, वाई वर दीज बोथ थ्योरीज प्रेजेंटेड बाय प्लेटो। अगली चीज़ यह है क्योंकि चूँकि प्लेटो जो था वो रूल ऑफ रीज़न को प्रेफर करता था, रूल ऑफ रीज़न को, तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे, या वर्चू को। ठीक है, कि ये इससे फिर उस वो जो आगे आपके पास कॉन्सेप्ट लेके आता है कि हु विल रूल, द फिलोसफर किंग विल रूल, ये कॉन्सेप्ट हम इसका पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे, हम ये डिस्कस करेंगे एक और चीज़ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि प्लेटो वाज द फर्स्ट फाशिस्ट, या आपसे पूछते हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्लेटो की प्लेटोनिज़म में वर्सेस उसके जो फाशिज़म है जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ उसमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसका हम कहेंगे। और एट द एंड हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्लेटोस के कंट्रीब्यूशन है टू द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, उसके कंट्रीब्यूशन, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि हम डिस्कस करेंगे उसके मॉडर्न डे रेलेवेंस को। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशंस में अगर हम देख ले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसने एक आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, रिपब्लिक का, वो पहले किसी ने नहीं दिया था, ये फर्स्ट बंदा था प्लेटो जिसने रिपब्लिक को कॉन्सेप्ट दिया। नंबर सेकंड चीज़ ये है कि उसने जस्टिस का डिफिनीशन जस्टिस की दी और फिर उसी को इम्प्लीमेंट किया।
फिर उसने एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से दिया थे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और फोर्थली उसने कम्युनिज़म का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो पहले इससे पहले नहीं दिया गया था। फिफ्थली उसने जो वो कहा है क्लासेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जो की है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उसने स्टेप्स लिए वो पढ़ेंगे हम। इसके साथ साथ उसने जो पहली एकेडमी शुरू की ये भी बहुत इम्पोर्टेंट उसका स्टेप था, क्योंकि इससे पहले किसी ने एकेडमी नहीं स्टार्ट की थी इन सच अ वे। आगे हम ये पढ़ेंगे कि उसका मेथड जो था वो बड़ा यूनिक था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली ही इज़ नोन टू बी द फर्स्ट फेमिनिस्ट, या फेमिनिज़म वाले इसको वो करते हैं, उनकी उनकी आइडियाज़ इसमें नज़र आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैरी करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी और आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे। खुश रहें।